हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपको गेट क्वालिफाई करनी है सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी मिनिमम 50 मार्क्स के साथ, क्यों गेट क्वालिफाई करनी है, क्यों हमें ये 50 मार्क्स रिक्वायर्ड है गेट क्वालिफाई करने के, क्या क्या एडवांटेजेस है, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, पहले जाकर वो वीडियो देखें ताकि हम पता लगा सकें कि आखिर गेट में 50 मार्क्स का स्कोर लाके या फिर गेट को सिर्फ क्वालिफाई करके, मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्वालिफाई करने की बात, ना तो मैं रैंक लाने की बात कर रहा हूँ ना ही टॉप स्कोर करने की बात कर रहा हूँ। यदि आप सिर्फ गेट क्वालिफाई करते हो तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग का जो गेट का पेपर है, सिविल का जो गेट का पेपर है, उसमें मिनिमम 50 मार्क्स कैसे लाने हैं, जो कि 4 मंथ्स का पीरियड आपके पास बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 मंथ्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनमें ज़्यादा फोकस करें, उन सब्जेक्ट में भी कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारे गेट में मिनिमम 50 मार्क्स आ जाए या फिर हम गेट को क्वालिफाई कर सके। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि गेट को क्वालिफाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करने की बात करते हो तो पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 28 मार्क्स का था, उसके पिछले साल का कट ऑफ 32 मार्क्स का था। यदि आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो क्या करना होगा, जो आपके पास 4 मंथ्स बचे हुए हैं, यह बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर देखा जाए, आप सबको पता है जनरल एप्टीट्यूड जो सभी ब्रांचेस को कॉमन सब्जेक्ट है, उसको होते हैं 15 मार्क्स। इन 15 में से भी 5 मार्क्स जो होते हैं वो इंग्लिश और 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड के होते हैं। अब अगर आप ये 10 मार्क्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हो 4 मंथ्स में, अगर हर रोज़ हर दिन 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करते हो, यदि आप इस 10 में से 8 मार्क्स भी लेकर आते हो, मैं सिर्फ 8 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एप्टीट्यूड का हर रोज़ 1 घंटा पढ़ाई, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई। और ये दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का है, 10 या 12 मार्क्स का। अब मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ तो मैथमेटिक्स में मैट्राइसेस, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो इन्हीं 3 चैप्टर्स पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर होंगे। यानी 10-12 मार्क्स जो मैथमेटिक्स में आते हैं उसमें से 5, 6 या 7 मार्क्स इन 3 चैप्टर्स में ही आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से, मैट्राइसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। अगर आप वो 5 से 6 मार्क्स भी लेकर आते हैं तो भी आप 8 और वो 5 से 6 ऐसे करके 10 से 12 मार्क्स लेकर आते हैं। उसके बाद आपका पैटर्न क्या होना चाहिए स्टडी का, आपको हर रोज़ आज के बाद जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन 1 घंटे के लिए और मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन 1 घंटे के लिए, या 2 आवर्स आप फिक्स कर दीजिए ताकि आपके जो 15 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाए। ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स, यदि आप अच्छे से, अगर आपके मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, वो अगर सिर्फ इन 2 ही सब्जेक्ट का अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करता है अगले 4 महीने के लिए, तो वो 15 + 10 या 15 + 12, 27 से 28 मार्क्स भी लेकर आ सकता है। और यदि अगर कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट कर लेता है तो वो गेट क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन उतने आपको मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के कैलकुलेशंस फास्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड की हर रोज़ 1 घंटा पढ़ाई और मैथमेटिक्स की हर रोज़ 1 घंटा पढ़ाई। और मैथमेटिक्स में भी मैट्राइसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और न्यूमेरिकल मेथड्स, ये 3 चैप्टर्स जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर्स की पढ़ाई। उसके बाद आगे आते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर देखे जाए तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यह 3 जो सब्जेक्ट है वो गेट में मैक्सिमम वेटेज कैरी करते हैं। जैसे कि जियोटेक का वेटेज आप देख सकते हैं 14 मार्क्स, यह वेरी हो सकता है 13 से 14। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 to 12 मार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 11 मार्क्स, ये 10 to 12 हो सकता है, वेरिएशन अलाउड है। अगर आप गौर से देखो, आपके पास 4 मंथ है, आप हर महीने एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हो, यानी 1 महीना जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, 1 महीना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और 1 महीना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर 3 महीने में आप ये 3 सब्जेक्ट फिनिश करते हो, फिनिश मतलब यह सब्जेक्ट पूरे करने हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, यह कम्प्लीटली करने हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ ही में
और जो क्वेश्चंस होंगे यानी टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है वो सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट की, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें 50 मार्क्स का टारगेट रखना है। जियोटेक, एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यह 3 सब्जेक्ट कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीट करते हो आप। और आपके पास मंथ कितने हैं? 4 मंथ। 3 मंथ में आपको यह 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। उसमें से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी करते हैं तो भी चलेगा, मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ यह 3 सब्जेक्ट भी परफेक्ट करते हो 3 महीने में, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, आपके पास जनवरी मंथ रहेगा। आप जनवरी में क्या करोगे? यह 3 सब्जेक्ट की रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, और साथ ही में जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आपका चलता रहेगा। अगर हम ये 10 मार्क्स पकड़ते हैं, 10 कितने हुए? 30, और ये 15 मार्क्स मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के मिलकर 15 मार्क्स कितने हो गए? 45 मार्क्स। यानी आपकी 45 मार्क्स की पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है। मैं कंप्लीट बात कर रहा हूँ। उसमें से आप ये जो सब्जेक्ट है, नीचे वाले सब्जेक्ट में बताऊंगा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई एक दिन में, जैसे हम यूनिवर्सिटी पेपर के लिए करते थे कि ये इम्पॉर्टेंट है, यह करके जाना है, यह फॉर्मूला रट के जाना है। क्योंकि गेट में देखो, गेट में क्वेश्चंस जो आते हैं, गेट में आने वाले क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्या? नहीं, गेट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। गेट का कंप्लीट पेपर होता है 100 मार्क्स का। इन 100 में से 50 to 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो बहुत ही आसान होता है। आसान यानी यदि आपके सिर्फ फॉर्मूले पार्ट है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब के सब फॉर्मूले यदि आपके रटे हुए हैं तो सिर्फ फार्मूला बेस्ड आप 50 to 60 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? आपके सभी के सभी फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। यदि आपकी रटने की कैपेसिटी है तो आप 50 to 60 मार्क्स ला सकते हैं। बचे जो 40 या 50 मार्क्स होते हैं वो कंसेप्चुअली बेस्ड होते हैं। कंसेप्चुअली बेस्ड यानी क्या? जहाँ पर एक्चुअली आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, आपके बेस बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन यह जो 50 to 60 मार्क्स है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूलेज रटे हुए होने चाहिए। यानी आप सोचिए, अगर आप 4 मंथ में इतना भी कर लेते हो, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब अगर रट लेते हो तो आप आसानी से 50 का स्कोर अचीव कर सकते हो। मैं तो यह भी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ आप ये 3 सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट कर लीजिए। कौन कौन से? जियोटेक, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। यह हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाई और हर 1 महीना जियोटेक, एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्ट की पढ़ाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही में उसकी प्रैक्टिस। दिसंबर तक आप इतना सिलेबस कवर कर लीजिए। जनवरी का फुल मंथ रिवीजन प्लस ये जो टॉपिक है बचे हुए, इनमें से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि गेट में आते हैं। जनवरी में आपके पास कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। जनवरी के 30 दिनों में, इन 30 दिनों में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ यहीं पर। जनवरी के ये जो 30 डेज़ है, इन 30 डेज़ में आपको क्या करना है? इन 30 डेज़ में आपको जो बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग यानी सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक्स, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और स्ट्रक्चर्स के सभी सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में से वो टॉपिक करने हैं जो गेट में आते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और वो आपको समझ कर या लॉजिक लगा कर नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ उनके फॉर्मूलेज रटने हैं। फॉर्मूलेज यानी उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी और कौन कौन सी टर्म दी हुई है, इतना बस। यह आपको कब करना है? जनवरी के 30 डेज़ में। अगर आप 30 डेज़ में 30 टॉपिक्स कर लेते हो, साथ ही में इन सब्जेक्ट्स की जो आपके हुए हैं कंप्लीट, उनकी रिवीजन, अगर आप वो रिवीजन प्लस ये 30 डेज़ में 30 टॉपिक्स भी कर लेते हो, कितने? 30 टॉपिक्स, तो भी आपके 5 से 10 नंबर तो फिक्स होने हैं। यानी ये 45 प्लस ये 10 कितने हुए? 45 प्लस 10 55। अगर आप 55 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो तो क्या आप 40 मार्क्स ला नहीं सकते? ईजिली ला सकते हो। लेकिन मैं इधर भी यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा फिर प्रैक्टिस करूँगा, नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, यदि आपने जियोटेक ख़त्म किया है तो जियोटेक की इतनी प्रैक्टिस करो कि 14 में से आपके 12 to 13 मार्क्स आने ही चाहिए, रादर दैन गोइंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स। मतलब आप जियोटेक, सॉम, ऐसे सब सब्जेक्ट कर रहे हो और सब में 3-4 मार्क्स ला रहे हो। ऐसा करने की बजाय अगर आप जियोटेक कंप्लीट कर लेते हो, जियोटेक इतना कंप्लीट करना है कि 14 में से 14 मार्क्स आपको आना ही चाहिए। जियोटेक की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 14 में से 14, एनवायरनमेंट की इतनी प्रैक्टिस उस एक मंथ में कि 10 में से 10, और ट्रांसपोर्ट की भी इतनी प्रैक्टिस की 10 में से 10।
बस 3 ही सब्जेक्ट पर फुल फोकस, जनरल मैप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाई, आपका गेट क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन उतना फोकस और उतनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और बचे हुए जनवरी के 30 डेज, जैसा कि मैंने बताया 30 डेज में इन सब्जेक्ट्स के 30 टॉपिक्स, वो टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, आप गेट क्लियर कर सकते हो। और अगर मैं इन बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, हमने इन सब्जेक्ट्स का वेटेज तो देख लिया, अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स के वेटेज की बात करता हूँ, जैसे कि जियोमेट्रिक्स है, सर्वेइंग है, ये इजी सब्जेक्ट है, इसमें से टॉपिक्स आरएल वगैरह का कंफर्म है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स टोटल 9 मार्क्स का है, लेकिन आप सभी को पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सब्जेक्ट इंक्लूडेड है OCF, ओपन चैनल फ्लो। यह कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। यदि आप पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स करने की बजाय सिर्फ OCF, जो एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, सिर्फ एक चैप्टर है, वो अगर कर लेते हो जिसमें से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो भी चलेगा। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में आगे इसके एनालिसिस दिखाऊंगा कि कैसे कब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पूरे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है, यानी ऐसे हो गया, सॉम हो गया, मैकेनिक्स हो गया और स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, यह सब मिलके कितने मार्क्स का आता है? सिर्फ 12 to 15 मार्क्स। मैं यही बताना चाहता हूँ, आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करने की बजाय अगर यह 3 सब्जेक्ट्स पर फुल फोकस करते हो तो आपकी गेट क्लियर हो सकती है। ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या? ये मैंने बनाया था गेट 2020 तक। गेट 2020 तक यानी गेट 2020 तक एक पर्टिकुलर टॉपिक तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर गेट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यह सब मैंने इस एनालिसिस में बताया हुआ है। यानी अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में देखो तो ये देखो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज और एयर पोल्यूशन, ये चैप्टर्स आप देखते हो तो क्वालिटी कंट्रोल में अब तक 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एयर पोल्यूशन में 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप ये 3 यूनिट, मतलब आप वेटेज भी देख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जहाँ जब से गेट शुरू हुआ है तब से अब तक पूछे हुए क्वेश्चंस गेट 2020 तक, इसका एनालिसिस है। वाटर डिमांड पर सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, इस पर सिर्फ 1 क्वेश्चन है और बाकी 16, 11, 12, 11, 7 ये सब है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर देखो तो 42 क्वेश्चंस है। यहाँ से ट्रेंड पता चलता है गेट का कि गेट का फोकस किस पर है। लेकिन मैंने क्या बताया, एनवायरनमेंट आपको कंप्लीट करना है, सभी टॉपिक करने ही है, और जब रिवीजन करोगे तब फोकस किस पर करोगे? यह 3 यूनिट्स पर, बराबर। यानी एनवायरनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन किस पर फोकस करना है ज़्यादा, जब गेट नज़दीक आएगी, यह इस PDF से पता चल जाएगा। आगे देखो तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अब सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से भी देखो डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़, परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन, यह सब जो टॉपिक्स है, इनमें से 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस, 38, 38, 40, 30, सबसे ज़्यादा वेटेज इन टॉपिक्स पर है। यानी आप इन टॉपिक्स पर फोकस करो। लेकिन हमारा क्या डिसाइड हुआ है, हम जियोटेक भी पूरा करेंगे, पूरा जियोटेक करेंगे 1 मंथ के अंदर। अगर आप पूरा जियोटेक करते हो, पूरा एनवायरनमेंट करते हो, उसके बाद आगे का सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ही छोटा है कंपेयर टू अदर 2, यानी इसमें चैप्टर्स भी कम है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, पेवमेंट डिज़ाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, देखो 64 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चंस, 54 क्वेश्चंस, यानी आपको ये सब प्रिपेयर करना है। ट्रांसपोर्टेशन पूरा प्रिपेयर, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हो, हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स लाते हो, तो आपके 30 मार्क्स फिक्स हो गए। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कंप्लीट करना इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने उसे पढ़ लिया। सब्जेक्ट कंप्लीट करना यानी उसका सिलेबस कंप्लीट करना, उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करना। कितनी बार? 2 बार, 1 बार नहीं बता रहा मैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस 2 बार सॉल्व करना, और अगर टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, 3 बार 4 बार सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जनवरी में इन सब्जेक्ट्स की, इन 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। कब? जनवरी मंथ में टेस्ट देने की। अब टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कैसे करना है वगैरह वगैरह। अब फोकस किस पर है हमारा? सिलेबस कंप्लीट करने पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने पर। 1 मंथ में यह सब हो जाना चाहिए। क्या? सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब उधर आपके कितने हो गए? 10, 10, 10 और 30 मार्क्स।
एप्टीट्यूड कर रहे हो और मैथमेटिक्स हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाई चल रही है, उसमें से पकड़ लेते हैं 15 मार्क्स। कितने हो गए? 45 मार्क्स का सिलेबस आपने लेट सपोज दिसंबर एंडिंग तक कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको हो सकता है 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, 3 मंथ में हमें यह सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं क्या बता रहा हूँ, आप 1 मंथ का प्लान कर लीजिए। मैंने यह टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन से टॉपिक पर कितना वेटेज है। आप प्लान कर लीजिए कि वाटर डिमांड और इसको कम वेटेज है, यह मैं 1 दिन में ख़त्म करूँगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर ज़्यादा वेटेज है, यह 1 दिन में। 30 डेज़ का प्लान बनाइए हर टॉपिक के लिए और उस 30 डेज़ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है किसी दिन आपको 8 घंटे लग जाए टॉपिक करने के लिए, हो सकता है किसी दिन 2 घंटे में हो जाए, या 2 घंटे में हो गया तो बाकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन 1 मंथ के अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। अब तक हमारे 45 हो गए। आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देखो तो देखिए कौन से क्वेश्चन गेट 2020 तक पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक पर। अगर आप ओपन चैनल फ्लो देखो तो अब तक 81, और यह जो टॉपिक है पूरे गेट के सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक ओपन चैनल फ्लो पर पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस? 81 क्वेश्चंस, और यह मैं गेट 2020 तक की बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ ओपन चैनल फ्लो पर 81 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको ओपन चैनल फ्लो तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। और ओपन चैनल फ्लो के लिए आपके पास कौन सा मंथ है? जनवरी मंथ। यह एक टॉपिक मिल गया आपको जनवरी में करने वाला एक टॉपिक, कौन सा? ओपन चैनल फ्लो। आया समझ में? और उसके बाद टाइम बचता है तो यह मैनेजमेंट आप जनवरी में करोगे। टर्बुलेंट फ्लो 37 मार्क्स, फ्लूइड डायनामिक्स 35 मार्क्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स 31 मार्क्स। और इसकी पढ़ाई कैसी करनी है आपको? जैसे आपने 3 सब्जेक्ट फुल अंडरस्टैंड करके फुल्ली लॉजिकली किए हैं प्रिपेयर, ऐसी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने हैं, फॉर्मूले के बिहाइंड की स्टोरी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसका फॉर्मूला देखिए, उस फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म है वो देखिए, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। यह जनवरी मंथ में, साथ ही रिवीजन। यह फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हो गया। उसके बाद यह है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में आप देखें तो इन्फिल्ट्रेशन और हाइड्रोग्राफ्स, उसमें भी हाइड्रोग्राफ पर 31 क्वेश्चन अब तक पूछे गए। बाकी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? हाइड्रोग्राफ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आरसीसी में, और आरसीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आरसीसी का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन आरसीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो अगर आप देखो तो वर्कमैनशिप एंड फंडामेंटल्स पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 47, और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पर 27 क्वेश्चंस, और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट जो कि आपका इस सेमिस्टर का सब्जेक्ट भी है, जो बीई में है या लास्ट ईयर में है, उनका इस सेमिस्टर का सब्जेक्ट में पहला ही यूनिट है प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। यदि आप यह सिर्फ 3 टॉपिक प्रिपेयर करते हो, यह 3 टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए 1 दिन लगेगा। कितने दिन? 1 दिन लगेगा। अगर आप डिटरमाइन करते हो तो 12 आवर में यह सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यह आपको आरसीसी का कंप्लीट सिलेबस पूरा करके देते हैं, क्योंकि आप देखो ना, बाकी पर 5 क्वेश्चंस, फ्लेंज बीम 5 क्वेश्चंस, बॉन्ड, शियर, टॉर्शन, फुटिंग, सिर्फ स्लैब पर तो 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। आपको यह 3 टॉपिक प्रिपेयर करने, और टाइम बचा तो कॉलम, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन वर्कमैन और फंडामेंटल्स पर 1 क्वेश्चन आना ही आना है। आरसीसी के वर्कमैनशिप एंड फंडामेंटल्स पर 1 क्वेश्चन आना ही आना है, यह आप पक्का कर लीजिए। आप सिर्फ यह 1 यूनिट भी प्रिपेयर करते हो तो आप 2 मार्क कंफर्म करने वाले हो। अगर पूरा आरसीसी 4 मार्क्स का आता है तो पहला यूनिट है जो 2 से 1 मार्क के लिए आएगा। आया समझ में? यह आपका प्रिपरेशन प्लान होगा, और यह कब करना है? जनवरी में। कब? जनवरी में। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस फिर से देखिए। स्टैटिक ये एक टॉपिक करी, प्लास्टिक थ्योरी पर सबसे ज़्यादा 33 क्वेश्चंस, रोलिंग रोड और इन्फ्लुएंस लाइंस पर 18 क्वेश्चंस। आप यह 3 टॉपिक कीजिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 दिन में ख़त्म। यह सब्जेक्ट का इतना ही प्रिपरेशन करना है। कब? जनवरी में। प्लास्टिक थ्योरी को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया तो 2 दिन में हो सकता है। यह 3 टॉपिक्स। उसके बाद जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग यानी सर्वेइंग, यह इसका भी लेवलिंग पर 21 क्वेश्चंस, एंगुलर मेजरमेंट पर 11 क्वेश्चंस। यह 2 टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, हो जाएगा। सर्वे के लिए 1 दिन। कब? जनवरी में। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेसेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम एंड स्ट्रप्स। करना है तो कीजिए, नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ही कम है। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स,
इसमें भी इसेंट्रिक जॉइंट, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और बीम्स 10, 9, 9, 13। अगर स्टील का वेटेज आप गेट में देखो तो बहुत ही कम है। स्टील स्ट्रक्चर्स का वेटेज गेट सब्जेक्ट के लिए, गेट के पेपर के लिए बहुत ही कम है। यह आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं है और आपको कितने मार्क्स लाने हैं। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज जिसमें 4 to 1 मार्क्स आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। यानी मैं आपको जो प्रिपरेशन प्लान बता रहा हूँ अगले 4 मंथ के लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले मैथ्स, एप्टीट्यूड, इन सब्जेक्ट्स के लिए 1 और 1 आवर डेली, 1 आवर डेली मैथ और एप्टीट्यूड के लिए, बराबर। या आपके 15 मार्क्स। उसके बाद जियोटेक, एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्ट, यह सब्जेक्ट अगर आप 10, 10, 10 भी मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो कितने हुए 30 और यह 15 कितने हुए 45। और जनवरी के मंथ में अगर आप 30 टॉपिक्स कंप्लीट करते हो तो 30 टॉपिक्स में से अगर आपका 10 मार्क्स का भी, मैंने ये बहुत मिनिमम लिया है, ये 20 मार्क्स का भी प्रिपरेशन हो सकता है, लेकिन मैंने क्या लिया 10 मार्क्स का, तो कितना हो सकता है 55 मार्क्स। अगर आप 55 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट कर जाते हो, सिलेबस कंप्लीट करना यानी सिर्फ कंप्लीट करना नहीं होता, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जनवरी के मंथ में टेस्ट सीरीज, यह इतनी चीज़ें अगर आप करते हो, अगर आपने 55 का पेपर अटेम्प्ट किया गेट का, तो आप मिनिमम, हम मैंने उससे भी कट कर दिए, कितने एटलीस्ट 40 मार्क्स तो ला ही सकते हो, बराबर। कितने 40 मार्क्स, यानी आप गेट क्वालिफाई कर जाते हो। और गेट क्वालिफाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं यह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए, उस वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी कि आपको सिर्फ गेट क्वालिफाई क्यों करनी है। अगर मैं फिर से बता दूं तो 40 मार्क्स में आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपको फ़ीस की जो चिंता होती है वो स्टाइपेंड में से छूट जाएगी, और साथ ही साथ 2 साल आपके पास टाइम मिलता है आपके स्किल एनहांस करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर्स जो भी आप सीखना चाहते हो, जो आप बीटेक तक नहीं पढ़े हो, साइट पर जाना चाहते हो साइट पर जा सकते हो, कॉलेज करके मैनेज हो सकता है वो भी। यानी आपको ये 2 साल खुद को देने हैं, और खुद को 2 साल अगर देने हैं तो साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी जिसके लिए खर्चा भी नहीं होगा। इसीलिए यह प्लान फॉलो कीजिए और गेट को क्रैक कीजिए। थैंक यू।